राजा वीरेंद्र सिंह के राज्य स्वर्ण भूमि की समृद्धि की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थी। यहाँ के लोग खुशहाल थे, खेतों में फसलें लहलहाती थी और बाजारों में हमेशा चहल पहल रहती थी। इस राज्य की एक ही चिंता थी, राजकुमारी अनन्या। राजकुमारी अनन्या बचपन से ही विलासिता की आदी थी। उसका दिन सूरज के दोपहर तक उगने के बाद ही शुरू होता। वह मखमली बिस्तर में देर तक पड़ी रहती, नौकरों की पुकार को अनसुना करती और नाश्ते में केवल गुलाब की पंखुड़ियों से बनी खीर ही मांगती। राजकुमारी जी, रानी साहिबा बुला रही हैं। एक नौकरानी ने धीरे से दरवाजे के बाहर से कहा। कह दो मुझे नींद आ रही है, बाद में आऊंगी, अनन्या ने करवट बदलते हुए कहा। राजा और रानी दोनों ही अपनी एकमात्र संतान के इस स्वभाव से चिंतित थे। रानी यशोदा अक्सर कहती, इतना आलस्य तो गद्दी के लिए ठीक नहीं वीरेंद्र। राजा गंभीरता से सिर हिलाते, पर वे जानते थे कि अनन्या के भीतर कुछ खास था जो बस अभी तक सामने नहीं आया था। एक रात जब महल के चारों ओर चांदनी फैली थी और सब गहरी नींद में थे, आकाश में एक विचित्र चमक उभरी। एक नीली सी रोशनी आसमान से उतरती हुई महल की छत पर जा टिकी। उसी क्षण पूरे महल में अजीब सन्नाटा फैल गया। राजा और रानी की आंखें अचानक खुल गईं। वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उनके शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगे। पहरेदारों ने भागकर राजकुमारी को जगाया। राजकुमारी, कुछ अनहोनी हो रही है, अनन्या ने आंखें मसलते हुए कहा। अब क्या हुआ? जब वह रानी के कमरे में पहुंची, उसने देखा कि उसकी माँ की आंखें अब भी उसकी ओर देख रही थीं, लेकिन शरीर पत्थर बन चुका था। राजा का हाल भी वही था। सारा दरबार स्तब्ध था। ये क्या हो गया? अनन्या घबरा गई। महल में अफरा तफरी मच गई। राज्य के विद्वान, जादूगर, वैद्य सभी बुलाए गए। अंततः एक वृद्ध साधु जो वर्षों से महल के पीछे एक कुटिया में निवास करता था, बुलाया गया। यह कोई साधारण रोग नहीं, साधु ने अपनी गूंजती आवाज में कहा। यह प्राचीन जादू है, श्राप का परिणाम। इस श्राप को तोड़ने का एक ही उपाय है, जीवन पुष्प, जो केवल रहस्यमय जंगल के केंद्र में खिलता है, लेकिन वह स्थान किसी को ज्ञात नहीं। तो क्या मैं अपने माता पिता को खो दूंगी? अनन्या की आंखों में आंसू थे। साधु ने गहराई से उसकी ओर देखा और कहा, नहीं राजकुमारी, अब समय है कि तुम अपने आराम और आलस्य को त्याग दो। ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन यह तुम्हारा भाग्य है। यह वाक्य अनन्या के दिल में कहीं गहराई तक उतर गया। राजकुमारी अनन्या पहली बार महल से बाहर निकलेगी, एक तोते और एक रहस्यमयी योद्धा के साथ, और शुरू होगी एक रोमांचकारी यात्रा। महल के प्रांगण में उदासी छाई हुई थी। राजा और रानी अब पूरी तरह से पत्थर में बदल चुके थे और उनके चेहरे पर आखिरी क्षणों की चिंता स्थिर हो चुकी थी। पूरे राज्य में यह समाचार फैल चुका था। सभी की निगाहें अब अनन्या पर थीं, राजकुमारी पर, जो हमेशा बिस्तर और गहनों के बीच रही थी। अब एक ऐसी यात्रा पर निकलने जा रही थी जहाँ जान का जोखिम था। साधु ने एक रहस्यमय तोते को उसके साथ भेजने का निर्णय लिया। वह कोई साधारण तोता नहीं था। उसका नाम था वाचक, ज्ञान का संरक्षक। यह तोता तुम्हें दिशा देगा, साधु ने कहा, पर रास्ता खुद तुम्हें बनाना होगा। राजकुमारी ने हल्का सा सिर झुकाया। मैं अपने माता पिता और राज्य को बचाने का वादा करती हूँ। वह सोने से मढ़े वस्त्रों की जगह अब साधारण लेकिन मजबूत कपड़ों में थी। पीठ पर एक छोटी सी थैली जिसमें कुछ आवश्यक वस्तुएं, साधु द्वारा दी गई एक रहस्यमय नीली माला और उसकी माँ की एक अंगूठी थी। महल से निकलते ही जैसे सब कुछ बदल गया। जहाँ पहले वो हर जगह घोड़े की सवारी करती थी, अब उसे पैदल चलना पड़ रहा था। जंगल की राहों में कीचड़, कांटे और न जाने कितनी तरह की आवाजें थीं, जिनसे वह पहले कभी नहीं गुजरी थी। ओह, ये रास्ते कितने गंदे हैं, अनन्या ने शिकायत की। वाचक ने कहा, हर कांटा एक सबक देता है और हर कीचड़ एक चरण है। रुकोगी तो खत्म हो जाओगी। अनन्या ने नाक सिकोड़ते हुए आगे कदम बढ़ाया। तीसरे दिन जब वे एक गहरे जंगल में पहुंचे, वहाँ एक अजीब दृश्य दिखा। एक दुर्जन डाकुओं का दल एक युवक को घेर कर लूटने की कोशिश कर रहा था। अनन्या डर गई, लेकिन वाचक ने उसे साहस करने के लिए कहा, उनसे मत डरो, देखो ध्यान से। युवक ने अकेले ही तलवार के कुछ ही वारों में डाकुओं को धराशायी कर दिया। वह लंबा, दृढ़ और बेहद सतर्क था। जब उसकी नजर अनन्या पर पड़ी तो वह चौकन्ना हो गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने पूछा। मैं राजकुमारी अनन्या हूँ और मैं जीवन पुष्प की खोज में हूँ, उसने संकोच से कहा। युवक कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, मेरा नाम वीर है। मेरा भी एक मकसद है। मैं अपनी बहन को बचाने निकला हूँ जो इसी श्राप से पीड़ित है। शायद हमारी राह एक हो सकती है। तीनों साथ चलने लगे, लेकिन शाम होते होते आसमान में बादल घिर आए। तेज बारिश शुरू हो गई और जंगल में ठहरना कठिन हो गया। वे एक गुफा में शरण लेने गए, लेकिन वहाँ एक और खतरा उनका इंतजार कर रहा था। एक अंधे राक्षस की गुफा। गुफा में घुसते ही राक्षस की गंध ने उन्हें चेताया, लेकिन बाहर तूफान और बिजली का कहर था। अगर हम चुपचाप रहें तो शायद ये हमें देख नहीं पाएगा, वीर ने कहा। लेकिन अनन्या का पैर एक पत्थर से टकरा गया और आवाज हुई। राक्षस जाग गया। जैसे ही अनन्या का पैर पत्थर से टकराया, गुफा में एक गूंज फैल गई। सामने पड़ा राक्षस, जो अपनी लंबी नींद में सो रहा था, जाग उठा। उसकी आंखें नहीं थीं, पर उसकी सूंघने की शक्ति गजब की थी। वह गरजा, कौन है मेरे क्षेत्र में? कौन मेरी नींद में खलल डालने आया है? उसके स्वर से गुफा की दीवारें कांप उठीं। अनन्या डर से कांप उठी। वो हमारी ओर आ रहा है। वीर ने तलवार संभाल। वो अंधा है, हमें उसकी गंध से बचना होगा। वाचक ने फुसफुसाया, मुझ पर भरोसा रखो, चुपचाप मेरे पीछे आओ।
वे धीरे धीरे गुफा की दूसरी ओर जाने लगे, लेकिन तभी एक छोटी सी चमक अनन्या की गर्दन से लटकती नीली माला से निकली। उस माला की चमक ने राक्षस का ध्यान खींचा। रोशनी वो श्राप की चाबी है। राक्षस दहाड़ा और पूरी ताकत से उस दिशा में झपट पड़ा। राक्षस ने अपने भारी डंडे से हमला किया। वीर ने अनन्या को पीछे धकेला और सामने डट गया। उसकी तलवार और राक्षस का डंडा टकराया तो चिंगारियां उड़। भागो नहीं अनन्या, पीछे से हमला करो, वीर ने चिल्लाकर कहा। अनन्या पहली बार ऐसे किसी दृश्य में थी। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था, लेकिन उसने डर को दबाया। उसने पास से एक पत्थर उठाया और राक्षस की टांग पर फेंका। राक्षस ने गरजते हुए दिशा बदली और अनन्या की ओर बढ़ा। उसी वक्त वाचक ने जोर से कहा, माला की चमक उसका डर है, उसे सामने करो। अनन्या ने माला हाथ में ली और राक्षस की ओर बढ़ाई। माला से नीली रोशनी निकलने लगी और राक्षस दर्द से कराहने लगा। नहीं, ये पवित्र अग्नि है। कुछ ही क्षणों में राक्षस की देह राख बन गई। गुफा में शांति छा गई। अनन्या अभी भी कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वो पहली बार अपने डर को हराकर आगे बढ़ी थी। वीर ने मुस्कुराकर कहा, तुमने अच्छा किया राजकुमारी। वाचक भी संतोष से बोला, हर राक्षस डरावना नहीं होता, कभी कभी हमारा डर ही राक्षस होता है। अनन्या ने सिर उठाया और पहली बार अपने भीतर गर्व महसूस किया। मैं डरती तो रह जाती, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। वे गुफा से बाहर निकले। बारिश थम चुकी थी और जंगल में एक सुनहरी सुबह की किरणें फैल रही थीं। गुफा के अंदर राक्षस के अवशेषों के पास एक अजीब पत्थर मिला, जिस पर एक भाषा में कुछ लिखा था। जहाँ पेड़ों की जड़ें आकाश को छूती हैं, वहीं जीवन पुष्प की पहली छाया मिलती है। वाचक ने गंभीर स्वर में कहा, यह पहला सुराग है और अगला मार्ग और भी कठिन होगा। राक्षस की गुफा से मिले सुराग ने उनकी यात्रा को एक नई दिशा दी थी। वाचक ने कहा, यह संकेत है वृक्षग्राम का एक रहस्यमय गांव, जहां दुनिया के सबसे ऊंचे और विचित्र पेड़ उगते हैं। वहां की जड़ें इतनी विशाल हैं कि लगता है जैसे आकाश में फैल रही हों। वे एक संकरी पत्थरीली राह पर निकल पड़े। दिन बीतते गए और अब अनन्या पहले जैसी नहीं रही थी। वह अब सुबह खुद उठती, खाना खुद बनाना सीख रही थी और रास्ते में आने वाले हर संकट को सीख के रूप में लेती। एक दिन चलते चलते दूर से एक ऐसी जगह नजर आई जहाँ पेड़ जमीन से नहीं बल्कि ऊपर से नीचे की ओर उगे हुए प्रतीत हो रहे थे, मानो उल्टा जंगल हो। वृक्षग्राम यही है, वीर ने कहा। वृक्षग्राम में जैसे ही वे पहुंचे, वहां की हवा में एक अलग संगीत था। पेड़ झूमते नहीं बल्कि हल्की सी फुसफुसाहट करते प्रतीत होते थे, जैसे वे एक दूसरे से कुछ कह रहे हों। यहाँ कुछ जीवंत है, अनन्या ने महसूस किया। उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखी जहाँ एक युवती हवा में कुछ मंत्र पढ़ रही थी। वह बिना देखे ही बोली, राजकुमारी अनन्या, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अनन्या चौंकी, तुम मुझे जानती हो? मैं आरुषि हूँ। युवती मुस्कुराई, हवा की बेटी जो वृक्षों की भाषा समझती है। जीवन पुष्प की राह में मेरी भूमिका पहले से तय है। वाचक बोला, हवा के लोग रहस्य और संकेतों के रक्षक होते हैं। अगर आरुषि साथ है तो अगला सुराग हमें मिलेगा। आरुषि उन्हें एक पुराने वृक्ष के पास ले गई, जिसके तने में एक बड़ा दरार था। उसने आंखें मूंदी और पेड़ की छाल पर हाथ रखा। यह वृक्ष कहता है कि जीवन पुष्प की पहली छाया प्रभामयी झील के तट पर खिली थी, लेकिन उसे छूना घातक है यदि मन शुद्ध न हो। क्या मतलब? अनन्या ने पूछा। झील की छाया मन के भीतर का सच दिखाती है। वहां जाने वाला व्यक्ति झील में खुद की परछाई देखता है, और अगर वह झूठा है, डरपोक है या लालची है तो उसका अंत वहीं होता है। वीर ने गहराई से अनन्या की ओर देखा। क्या तुम तैयार हो? अनन्या ने बिना झिझक कहा, हाँ, मैं अब पीछे नहीं हटती। आरुषि उनके साथ जुड़ गई। चारों अब एक टीम बन चुके थे, हर किसी की अपनी शक्ति, अपनी कमजोरी और एक साझा उद्देश्य। उन्होंने वृक्षग्राम को विदा कहा। जाते जाते वहां की हवा ने जैसे उन्हें आशीर्वाद दिया हो। पत्ते झूमे और एक धीमी सरसराहट में शब्द उभरे, सच की राह कठिन है, पर जीत उसी की होती है जो अपने भीतर के अंधेरे से न डरे। वृक्षग्राम से निकलने के बाद सफर और भी कठिन हो गया। रास्ता पहाड़ी हो गया था और रातें ज्यादा सर्द। अनन्या अब थकान की शिकायत नहीं करती थी। वह चुपचाप अपने भीतर कुछ बदलते हुए महसूस कर रही थी। वाचक उड़ते हुए सामने आया। आगे 5 मील की दूरी पर वो जगह है जहाँ प्रभामयी झील है। कौन सी परीक्षा है वहाँ? आरुषि ने पूछा। वीर बोला, वो जो सबसे कठिन होती है, अपने आप को स्वीकार करना। जब वे वहां पहुंचे तो सामने एक अत्यंत शांत और चमकीली झील फैली थी। उसका पानी बिल्कुल कांच की तरह था, इतना साफ कि झील में देखो तो ऐसा लगता जैसे कोई और दुनिया नीचे बसी हो। आरुषि बोली, ये है प्रभामयी झील। इसमें झांकने पर व्यक्ति अपना सच्चा रूप देखता है, जो वो है और जो बन सकता है। पर अगर कोई उस सच से डरे तो झील उसे निगल सकती है। हम सबको इसमें देखना होगा, अनन्या ने धीमे स्वर में पूछा। हाँ, वाचक बोला, पर पहले तुम। अनन्या झील के पास पहुंची। उसने सांस गहरी ली और झील में झांका। वहां जो दिखा उसने उसका दिल थाम लिया। झील में वह खुद को एक बच्ची के रूप में देखती है।
जो महल के बाहर खेलना चाहती थी, लेकिन उसे सिखाया गया कि राजकुमारियां बाहर नहीं जाती, राजकुमारियां थकती नहीं, राजकुमारियां केवल सुंदर लगती हैं। फिर झील में उसका वर्तमान स्वरूप दिखा, आंखों में डर, असुरक्षा, लेकिन अब एक उभरती हिम्मत। और अंत में झील में उसने देखा एक शक्तिशाली राजकुमारी को जो तलवार लिए खड़ी थी, लोगों की रक्षा कर रही थी और अपने राज्य की नेता बन चुकी थी। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। मैं यह बन सकती हूँ? झील की सतह पर हल्की सी तरंग आई और उसके भीतर एक ऊर्जा की लहर दौड़ गई। तुमने परीक्षा पास कर ली, आरुषि मुस्कुराई। तुमने अपने डर को देखा और फिर भी खुद को स्वीकारा। अब बारी थी वीर की। उसने झील में झांका और कुछ ही पलों में वह कांपने लगा। उसने झील से नजरें हटाईं और पीछे हट गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ? अनन्या ने पूछा। मैंने वहां देखा कि मेरी बहन मेरी वजह से श्राप की चपेट में आई थी। मैंने उस रात उसे अकेला छोड़ दिया था। वीर, अनन्या ने उसका हाथ थामा। गलतियां सब करते हैं, पर उन्हें पहचानना ही पहला सुधार होता है। वीर कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके मन का तूफान साफ दिख रहा था। अचानक झील की सतह पर कुछ चमका। नीली रोशनी की एक पतली रेखा झील के केंद्र में प्रकट हुई। वहां से एक कमल की तरह कुछ उगता दिखा, छोटा, हल्का, लेकिन अद्भुत रूप से सुंदर। यह जीवन पुष्प की छाया है, वाचक चहका। असली पुष्प नहीं, पर यह अगला मार्ग दिखाएगा। आरुषि ने मंत्र पढ़े और उस छाया से एक कांच जैसा टुकड़ा निकाला। यह हमें उस स्थान की ओर ले जाएगा जहां असली जीवन पुष्प है, वह बोली। आरुषि ने जैसे ही झील से प्राप्त कांच के टुकड़े को अपने मंत्रों से स्पर्श किया, उसमें धीरे धीरे एक उजाला फैलने लगा। वह टुकड़ा अब कोई साधारण चीज नहीं रह गया था। उस नक्शे में पहाड़, घाटियां और रहस्यमयी चिन्ह दिखाई दे रहे थे। एक स्थान पर विशेष चमक थी, एक ऊंची पहाड़ी पर बने प्राचीन किले को दर्शाते हुए। यह है वज्र दुर्ग, वाचक बोला। वहीं पर असली जीवन पुष्प बंद है, पर वहां जाना आसान नहीं होगा, आरुषि ने गंभीर स्वर में कहा। वह स्थान किसी आम दुश्मन द्वारा नहीं, बल्कि एक दुष्ट जादूगरनी की ताकत से संरक्षित है। रात का समय था, सभी एक छोटे से आश्रय में विश्राम कर रहे थे। तभी अचानक हवा रुक गई, वनों की आवाजें थम गईं, जैसे प्रकृति भी डर गई हो। और फिर एक ठंडी स्याह परछाई अनन्या के सपनों में उतर आई। तुम मुझे रोक नहीं सकती राजकुमारी, एक ठंडी गूंजती आवाज आई। उस परछाई की आंखें आग जैसी चमक रही थीं। वह कोई और नहीं, बल्कि वही थी, जादूगरनी मायरा। जीवन पुष्प मेरे अधीन है, और जो भी उसे छूने का प्रयास करेगा वो या तो पत्थर बनेगा या राख। अनन्या चीख कर उठी, पसीने में डूबी हुई। वीर ने उसकी ओर देखा। क्या हुआ? वो मुझे चेतावनी दे रही थी। वह जानती है कि हम आ रहे हैं, वाचक ने धीरे कहा। उसका डर यह दिखाता है कि वह भी जानती है, तुम में शक्ति है। अगले दिन यात्रा फिर शुरू हुई। वीर अब ज्यादा गंभीर हो गया था। उसने एकांत में आकर अनन्या से कहा, अगर कभी ऐसा समय आए जब तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मुझे पीछे छोड़ना पड़े, तो बिना झिझक करना। अनन्या ने गुस्से से कहा, ऐसी बात फिर मत कहना। हम सब साथ शुरू हुए हैं और साथ ही जाएंगे। उसके शब्दों में अब राजा की सी दृढ़ता थी। वे एक घाटी में पहुंचे जो किले से पहले का अंतिम पड़ाव था, मायावी घाटी। यहाँ सब कुछ हमेशा बदलता रहता था। एक क्षण घास का मैदान होता तो अगले ही पल वह दलदल बन जाता। कोई रास्ता स्थिर नहीं था, नक्शा भी कांपने लगा था। यह इलाका जादूगरनी की माया से बना है, आरुषि ने कहा। हमें अपने दिमाग से नहीं, दिल से रास्ता ढूंढना होगा। अनन्या ने आंखें बंद की, माला को थामा और धीरे से कहा, हमें विश्वास करना होगा, एक दूसरे पर और खुद पर। और जैसे ही उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, रास्ता स्पष्ट हो गया। घाटी पार करते ही सामने एक विशाल पहाड़ी पर बना हुआ वज्र दुर्ग दिखा, काले पत्थरों का विशाल दुर्ग जिसमें से बिजली सी चमक निकल रही थी। वह रही मंजिल, वाचक बोला। लेकिन तभी आकाश गहरा हुआ और उस किले के शिखर से एक बार फिर वहीं ठंडी ज्वालामुखी जैसी आवाज आई, तैयार हो जाओ राजकुमारी, अब परीक्षा असली होगी। वज्र दुर्ग के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही उन्हें लगा जैसे समय रुक गया हो। हवा भारी हो गई थी और आकाश में काले बादलों की गर्जना हो रही थी। द्वार पर जादू से बनी एक शिला थी जिस पर लिखा था, केवल वही प्रवेश पा सकता है जो अपने भीतर की आग से अंधेरे को जला दे। अनन्या ने माला को छुआ और उसका दिल उस पल शांत हो गया। उसने आंखें बंद की और आत्मविश्वास से द्वार की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने द्वार को छुआ, वह दरवाजा अपने आप खुल गया। पहली बार 100 वर्षों में किले के अंदर घना अंधेरा था। हर दीवार से अजीब आवाजें आ रही थीं, शापित आत्माओं की। और तब अचानक एक तीव्र प्रकाश के बीच मायरा प्रकट हुई। उसका चेहरा खूबसूरत लेकिन डरावना था, आधी स्त्री आधी धुआं। मैंने कहा था राजकुमारी, उसने दहाड़ते हुए कहा, यह पुष्प मेरी शक्ति है। उसके हाथ में काले जादू की लपटें थीं। वीर और आरुषि ने सामने आकर अनन्या को बचाया। हम तीनों साथ हैं, अनन्या ने कहा, और तुझसे नहीं डरते। मायरा ने एक भयानक हमला किया। वीर ने उसे अपनी ढाल से रोका, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो गया। अनन्या, जाओ, पुष्प तक पहुंचो। वीर की आवाज टूट रही थी।
अनन्या और आरुषि महल के केंद्र तक पहुंचे, जहां एक चमकते हुए कमल के समान फूल एक स्वर्ण पेटी में रखा था। जैसे ही अनन्या ने उसे देखा, उसके मन में माँ पिता की छवि आई और राज्य के लोग जो पत्थर बन चुके थे। मैं इस फूल को शक्ति के लिए नहीं, प्रेम और जीवन के लिए ले रही हूँ, उसने धीमे से कहा। जैसे ही उसने पुष्प को छुआ, पूरी किले की दीवारें उजाले से भर, मायारा का जादू चूर चूर हो गया। वह चीखी, नहीं, ये संभव नहीं, और धुएं में विलीन हो गई। राजकुमारी पुष्प लेकर राज्य लौटी। जैसे ही उसने पुष्प को राजा और रानी पर रखा, एक तेज प्रकाश हुआ और दोनों फिर से जीवित हो गए। पूरे राज्य में रोशनी फैल गई। पत्थर बने लोग फिर से सामान्य हो गए। उत्सव मनाया गया, लेकिन वीर, वह अब भी अचेत था। अनन्या ने उसके पास आकर कहा, तुमने जो किया वो कोई योद्धा ही कर सकता है। उसने पुष्प की एक पंखुड़ी वीर के हृदय पर रखी और चमत्कार हुआ। वीर ने आंखें खोली। तुम जीत गई राजकुमारी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। राजा ने घोषणा की, राजकुमारी अनन्या अब केवल हमारी पुत्री नहीं, वह इस राज्य की रक्षक है, हमारी अगली रानी। अनन्या ने अपने माता पिता की ओर देखा, फिर राज्य की जनता की ओर। उसकी आंखों में अब कोई भय नहीं था। वह एक नई स्त्री थी, अनुभवी, साहसी और करुणामयी। राजकुमारी अनन्या अब राजरक्षिका अनन्या कहलाती थी। उस आलसी युवती ने अपने भीतर की अग्नि से एक पूरी दुनिया को रोशनी दी। जीवन पुष्प अब सिर्फ एक फूल नहीं, बल्कि एक प्रतीक था कि सच्चा परिवर्तन भीतर से आता है।